स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या जैसे एक टॉपिक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम, लिथियम प्लस टू स्पेक्ट्रम, ऐसे कई सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है कलर बैंड्स की सीरीज। जैसे वेरियस कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, उनकी जो सीरीज होती है उसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये एटम में किस तरीके से रोल प्ले करता है, किस तरीके से अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, किस तरीके से अपन इमिशन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो आपके सामने एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ और एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको अपन एक बार समझना चाहेंगे कि एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके बाद अपन स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो एक मैनुअल डायग्राम आपके सामने है। इस मैनुअल डायग्राम में आप देख पा रहे हो एक व्हाइट लाइट का एक टॉर्च है, मतलब लाइट का एक सोर्स है। यहां से व्हाइट लाइट निकलेगी। आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट लाइट के अंदर विबग्योर टाइप के कलर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो व्हाइट लाइट का जो सोर्स है इसमें से लाइट निकलेगी और ये लाइट इस सॉल्यूशन में से जब पास होगी तो इस सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्पेसिफिक जो वेवलेंथ होगा उस वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो सॉल्यूशन यहां पर इसलिए लिखा है, यहां पर एक अपन एक सॉल्यूशन लिया, जैसे आप इसको NaCl सॉल्यूशन मान लो या आप किसी भी टाइप का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप इसको मान सकते हो, ठीक है। इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन भर दिया है और इसको अपन ने भरा है ट्रांसपेरेंट कंटेनर में। जब ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में से ये लाइट को अपन पास करेंगे तो ये लाइट जब इसमें से पास होगी तो इस सॉल्यूशन में टेंडेंसी होती है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वाली लाइट को जो है वो रिलीज होने देगा। जैसे आपको पता होगा कि विबग्योर टाइप की क्या होती है, कलर बैंड्स होती है, विबग्योर है ना। अब विबग्योर में से जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि ब्लू कलर की लाइट जो है वो ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा। जैसे यदि अपन मजाक की बात करें तो हर एक पार्टिकल का अपना अपना फेवरेट कलर होता है ना। जैसे आपका कलर फेवरेट कलर हो सकता है जैसे व्हाइट, या हो सकता है ब्लू, या हो सकता है ब्लैक, या हो सकता है रेड। वैसे ही अपने सॉल्यूशन का फेवरेट कलर मानना है ब्लू, मतलब ये सॉल्यूशन जो है इसका फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ऐसे मजाक के तौर पे अपन ले रहे हैं कि ये ब्लू कलर की लाइट जो है वो इसको फेवरेट है, इसका पसंद है, तो ये ब्लू कलर की लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर एक ब्लू कलर की लाइट जो है वो ये सॉल्यूशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो ब्लू कलर की लाइट जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप देखोगे कि विबग्योर के अंदर जो ब्लू लाइट है ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो बाकी वाले कलर्स का क्या होगा, तो ये बाकी वाले जो कलर है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जो ब्लू कलर की लाइट है ये ब्लू कलर की लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सॉल्यूशन की क्या होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। तो आप देख पा रहे हो अब सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है, तो बाकी वाला जो कलर है वो क्या हो जाएगा, इसमें से पास हो जाएगा, सॉल्यूशन में से पास हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बाकी वाला कलर, जैसे ये रेड कलर है, ये रेड कलर पास हो गया है ना। वैसे ही अगर अपन एग्जांपल के तौर पर और देखें तो इसका ये ऑरेंज कलर पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर अपन और बात करें तो इसका वायलेट कलर पास हो जाएगा। वैसे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं वो सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे, यहाँ से पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से बाकी सारे कलर तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन जो ब्लू लाइट है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जब आप देखोगे कि ये जो लाइट है वो इस प्रिज्म पर टकराएगी तो प्रिज्म पर टकराने के बाद ये लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी और इस फिल्म के ऊपर क्या हो जाएगी, सारे कलर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कि आपको ये कलर मिल गया है ना, आपको ये ऑरेंज कलर जैसे मान लेता हूं ये आपको यहां पर मिल गया। जैसे अगर अपन और एग्जांपल लें तो जैसे वायलेट कलर है, इंडिगो कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, ये सारे कलर्स की जो लाइंस है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर एक कलर जो है वो मिसिंग रहेगा, एक कलर जो है वो मिसिंग रहेगा, बाकी सारे कलर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये एक मैनुअल डायग्राम था, इसको एनसीईआरटी के डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि इस सॉल्यूशन में से इसको जो भी कलर पसंद था है ना सैंपल को, तो इस सैंपल ने वो लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी वाले कलर क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन आप देखो यहाँ पर देखो एक व्हाइट कलर की एक लाइट दिख रही है। ये व्हाइट कलर की जो लाइट है एक्चुअल में ये क्या है, खाली स्पेस। ये खाली स्पेस का मतलब बाकी सारे कलर क्या हो गए, बाकी सारे कलर जो है वो पास हो गए। लेकिन बाकी वाला जो ये जो कलर है, जैसे मैं इसको ब्लैक से मेंशन करता हूं, ये जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर है, मतलब ये जो डार्क लाइंस है वो डार्क लाइन का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन ने या इस सैंपल ने कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बाकी वाला जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक जो आपको डार्क लाइन मिल रही है ना वो एक्चुअल में वो लाइट इसने एब्जॉर्ब कर लिया है ना। तो आपको ये व्हाइट कलर का जो खाली स्पेस दिख रहा है ये लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुकी है। बाकी वाली लाइट जो है वो इस जो सैंपल है, सैंपल में से पास हो जाएगी। प्रिज्म में से पास होते हुए इस फिल्म पर क्या हो जाएगी, बाकी सारा लाइट डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्टर पर, फिल्म पर ये सारा कलर आपको मिल जाएगा, लेकिन एक कलर इसमें से क्या रहेगा, स्किप। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि जो मैक्सिमम कलर है वो वापस आपको मिल चुका है, लेकिन एक स्पेसिफिक कलर के लाइट को इस सॉल्यूशन ने क्या कर लिया है,
एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से मैंने भी अपनी मैनुअल तरीके से जो डायग्राम है, ये जो ब्लू कलर का ये जो बैंड है ना, ये ब्लू कलर का लाइट जो है वो थोड़ा सा मिसिंग रहेगा, बाकी वाला सारा कलर जो है वो आपको इस डिटेक्टर पर मिल जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि सैंपल ने यहाँ पर एक लाइट को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ही आप थोड़ा ये मानो कि अगर अपन इस लाइट को हटाते हैं ना, जैसे अपन इस लाइट को हटा दें, तो लाइट को हटा देंगे तो अब ये सॉल्यूशन में से आपको लाइट तो पास होगी नहीं। अब आप ये समझना, इस लाइट को मैं जो है वो हटा देता हूं, ठीक है, इस लाइट को मैंने हटा दिया तो बाकी वाले सारे कलर तो आएंगे ही नहीं। जब लाइट ही हटा दी तो बाकी कलर कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो अब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, थोड़ा सा एनर्जेटिक है। क्या है, एनर्जेटिक, मतलब इसमें आपका ब्लू कलर की जो लाइट है उस लाइट की वेवलेंथ की जो है वो एनर्जी है। ये सॉल्यूशन वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आना चाहेगा, तो नॉर्मल स्टेट में आना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर की जो लाइट है ये वापस रिलीज होने का टेंडेंसी रखेगा। मतलब पहले अपन बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन की, और अब मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं इमिशन स्पेक्ट्रम की। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट को इमिट करना, रिलीज करना, निकालना, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो पहले से क्या था, उसने ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर ली थी। अब ये सॉल्यूशन वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आना चाहेगा, अपने नेचुरल स्टेट में आना चाहेगा। तो ये जितना भी लाइट को एब्जॉर्ब किया ना, इस पूरे लाइट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो आप बताओ इसने कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब की थी, ब्लू, तो रिलीज भी कौन सा करेगा, ब्लू। तो बाकी वाला कलर तो अपन जब टॉर्च ही हटा दी तो बाकी वाला कलर तो आएगा नहीं। तो अब यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का कलर आएगा, तो यहां पर ये बाकी वाले कलर को जो है मैं हटा देता हूं। अब यहां पर सिर्फ एक ही टाइप का कलर जो है वो रिलीज हो रहा है, और एक ही टाइप का कलर जब रिलीज होगा तो यही लाइट का जो कलर है वो प्रिज्म से टकराकर यहां पर वापस क्या हो जाएगा, इस फिल्म पर या डिटेक्टर पर आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर अब वो कलर मिलेगा जो पहले मिसिंग था, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, एक्चुअल में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइट आपकी मिसिंग होती है या जो लाइन आपकी स्किप होती है, वही लाइट जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाती है। तो वही लाइट आपकी वापस रिलीज होगी जो पहले क्या होती है, मिसिंग। तो एक तरीके से आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब जो लाइट पहले मिसिंग होती है अब आपकी वही लाइट जो है वो आपको मिल जाएगी, बिकॉज किसी भी एटम का नेचर होता है वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, अपने नेचुरल स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार से लाइट के रिलीज होने के नेचर को हम क्या बोल देते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब ये जो कलर का जो बैंड मिला है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब आप देखो कि बाकी सारा पार्ट जो है वो ब्लैंक पड़ा है ना, बाकी सारा पार्ट ब्लैंक पड़ा है क्योंकि अपन ने लाइट ही हटा दी। अब देख पा रहे हो यहाँ पे एक्साइटेड सैंपल, हमने ये जो लाइट एब्जॉर्ब हो रखी है ना ब्लू कलर की लाइट, हमने इसको क्या नाम दे दिया, एक्साइटेड सैंपल। अब ये एक्साइटेड सैंपल वापस केवल वही वाला लाइट इमिट करेगा जो लाइट पहले इसने एब्जॉर्ब किया था। तो आप देख पा रहे हो बाकी वाला सारा कलर मिसिंग है, पूरा डार्क लाइन से, लेकिन यहां पर केवल वो लाइट है जो लाइट इसने पहले एब्जॉर्ब किया था। तो केवल एक ही टाइप की वापस आपको क्या मिल जाएगी, लाइट, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट और लिखा है, उसको मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देता हूं डायग्राम, इसके बाद मैं एनसीईआरटी की लाइंस को आपके सामने एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो सुनना आप, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आप देखोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम कलर जो है वो आपको मिल जाता है। सिर्फ बहुत ही स्लाइटली जो कलर आपका एब्जॉर्ब हुआ था वो लाइट जो पार्ट है वो आपका यहां पर डार्क लाइन मिलेगी, अदरवाइज मैक्सिमम कलर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इस वजह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इसने नाम दिया है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब बाकी जितनी भी लाइट्स है वो सारी लाइट आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम आप देखोगे कि सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन है वहां पर आपको लाइट मिलेगी, केवल जो पार्ट पहले मिसिंग था वहीं पर लाइट मिलेगी, बाकी मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या पड़ा है, डार्क। मैक्सिमम पार्ट में क्या है, अंधेरा। इस वजह से हम इसको कंटिन्यूअस ना बोल के हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, लाइट, देखो जैसे ये लाइट है ना, ये लाइट है, फिर वापस आपको क्या मिलेगा, वापस आपको डार्क मिलेगा, फिर आपका कोई दूसरा पार्टिकल है, जैसे सॉल्यूशन में तो बहुत सारे पार्टिकल है ना, बहुत सारे पार्टिकल है, तो बहुत सारा एक पार्टिकल ने एनर्जी रिलीज की, फिर आपको डार्क लाइन मिलेगा, फिर दूसरे पार्टिकल का एनर्जी रिलीज होगी। तो इस टाइप से आपको क्या मिलेगा, जैसे पहले ब्लैक कलर है ना, पहले ब्लैक कलर मिलेगा, फिर आपका वापस आपका क्या मिलेगा, ब्लू कलर, फिर आपको वहां पर ब्लैक का मतलब डार्क की बात कर रहा हूं मैं, फिर आपका यहां पर क्या मिलेगा, ब्लू लाइट, फिर यहां पर क्या मिलेगा, डार्क लाइंस। इस टाइप से यहां पर क्या होगा, ब्लू लाइंस और ब्लू लाइंस जो है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन यहां पर आप देखोगे मैक्सिमम जो है वो लाइट है, बहुत ही स्लाइटली पार्ट जो है वो ना के बराबर पार्ट जो है वो वहां पर क्या होता है, स्किप होता है। मैक्सिमम लाइट वहां पर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एटॉमिक एमिशन, द लाइट एमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड, एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है। तो आपने देखा भी होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आता है, बिकॉज
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, इमिशन मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आने का नेचर रखता है, टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में फिट कर लेना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जहां पढ़ते हो वो इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है। तो आप देखो, एटम इमिशन, द लाइट इमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, और एनी अदर एलिमेंट्स जैसे हीलियम प्लस या Li+2, उनके भी आपके स्पेक्ट्रम बन सकते हैं। कैन बी पास्ड थ्रू अ प्रिज्म एंड सेपरेटेड इनटू सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ्स। वेवलेंथ का मतलब डिफरेंट टाइप का क्या मिल जाएगा आपको, कलर्स मिल जाएगा, कलर के बैंड्स मिल जाएंगे, लाइट मिल जाएगी। दस एन इमिशन स्पेक्ट्रम विच इज अ फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द सेपरेटेड वेवलेंथ्स इज द कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। आगे देखना, एनी सैंपल ऑफ रीजनेबल साइज कंटेन्स एन इनॉर्मस नंबर ऑफ एटम्स। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे हाइड्रोजन एटम है ना, आपने स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी होगी हाइड्रोजन में, तो एक जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो एक एटम की वजह से बनती है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन एक बार ट्रांजिशन शो करेगा, तो वहां पर कई सारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स होती है। तभी तो आप इतनी टाइप की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो आप स्टडी करते हो। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि कभी इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में आता है, तो उसके मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक स्पेक्ट्रल लाइन एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है ना। इस लाइन को मैं और आगे चल के डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। खैर फिलहाल आप देखो, ऑल द सिंगल एटम कैन बी ओनली वन एक्साइटेड स्टेट एट अ टाइम। मतलब एक एटम एक ही बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शो कर पाएगा। द कलेक्शन ऑफ एटम्स कंटेन ऑल पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट। मतलब एक कलेक्शन ऑफ एटम्स मतलब एक सैंपल ऑफ एटम्स में मेनी एटम्स होते हैं, तो एक एटम एक ट्रांजिशन शो करेगा, तो मेनी एटम्स मेनी ट्रांजिशन शो करेंगे। द लाइट इमिटेड एज दीज एटम्स फॉल टू लोअर एनर्जी स्टेट। जैसे मैंने आपको कहा था ना, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में आने का नेचर रखता है। लोअर एनर्जी स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेक्ट्रम। अब देखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अनएक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन। मतलब ये आपका पहले क्या था, अनएक्साइटेड मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन था। Then through a slit and prism, the transmitted lights lacking in intensity at the same wavelengths as are emitted. मतलब कुछ लाइट ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ लाइट को ये क्या कर लेगा, रोक लेगा, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर मिसिंग रहेगी। यही बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी एट सेम वेवलेंथ एज आर इमिटेड इन द रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो लाइन स्पेक्ट्रम एंड द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे आपको मैंने बताया था, फोटोग्राफिक नेगेटिव का मतलब कि जो पार्ट पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग था, जहां पर बहुत ही स्लाइटली क्या था, डार्क जोन था, अब वहीं पर क्या होगा, वो लाइट वापस जब रिलीज होगी तो जो पहले पार्ट डार्क जोन था, अब वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, लाइट, है ना। तो इसने क्या बोला है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम का क्या होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव। इस लाइन को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। एक एनसीईआरटी का एक और पैराग्राफ है, इसको अपन एक बार देखना चाहेंगे। The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum. मतलब the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed, ये बार बार वही बात आ रहा है कि जो एनर्जी वो पहले एब्जॉर्ब किया था उसी लाइट एनर्जी को क्या कर देगा, इमिट कर देगा, है ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑरियंस that have absorbed radiations are said to be atoms, molecules, ions that have absorbed radiation are said to be excited। मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो सैंपल अब क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, और एनर्जेटिक हो जाएगा तो अब अपन उसको नाम देंगे एक्साइटेड। जैसे आप बार बार बोलते हैं ना, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो एनर्जेटिक फॉर्म में है, उसको एनर्जी मिली हुई है ना, तो वो अब ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, अपने न्यूट्रल स्टेट में आना चाहेगा। ठीक है, To produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample by heating it or irradiating it the wavelength of a radiation emitted। मतलब जब अपन ने इसको लाइट जो है वो अपन ने पास करवाई थी सॉल्यूशन से या सैंपल से या हीट पास करवाई थी, तो पहले वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेडिएशन को क्या कर देगा, इमिट कर देगा। जब वो लाइट का सोर्स जो है, व्हाइट लाइट का सोर्स जब हटा दिया जाता है, मतलब टॉर्च को हटा दिया जाता है। ठीक है, as the sample gives up the absorbed energy is recorded, and absorption spectrum is like the photographic negative of the emission spectrum. A continuum of radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelengths. The missing wavelength correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि
कुछ लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस वजह से जो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो क्या रहेगी, मिसिंग रहेगी, वो प्रिज्म पर पास नहीं होगी, तो वो आपका जो प्रोजेक्टर जो है या फिर वो जो डिटेक्टर है वहां पर वो लाइन आपको नहीं मिलेगी ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, डार्क स्पेस बन जाता है। तो बाकी वाला क्या हो जाएगा, ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन वो वाला जो डार्क स्पेस है वो डार्क स्पेस क्यों बना, क्योंकि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, आगे देखना, द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव वाज कंटिन्यूअस एज ऑल वेवलेंथ्स of the visible light are represented in the spectra. The emission spectra of atoms in the gas phase, on the other hand, do not show continuous spread of wavelength from red to violet. Rather, they emit light only specific wavelengths with dark space. जैसे कि मैंने आपको continuous और discontinuous नाम दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो discontinuous है वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि large area क्या है, dark, और बहुत ही slightly area क्या है आपका, केवल colored है, और वो भी केवल इतना ही part colored है जितना वो उसने एब्जॉर्ब किया था। इस वजह से इन्होंने क्या बोला है कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस। आगे देखना, सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा बिकॉज द इमिटेड रेडिएशंस आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहा है जिसको अपन पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आगे देखो, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन के बारे में अब ये ग्रेट स्टडी अपन इसकी सीखेंगे, मतलब किस टाइप से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन शो करता है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है, और वो हम उसको क्वेश्चंस के तरीके से सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको अपन सीखने वाले हैं। एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से एक हर एक स्पेक्ट्रल लाइंस अपने आप में स्पेसिफिक होती है। द कैरेक्टरिस्टिक लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स इन द सेम वेज फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। ये इसका एप्लीकेशन है कि किस टाइप से फिंगरप्रिंट जो है वो पीपल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, इस तरीके से। ठीक है, द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइंस ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स ऑफ ए नॉन एलिमेंट विद द लाइंस फ्रॉम एन अननोन सैंपल क्विकली स्टेबलाइजेस द identity of the latter. German chemist Robert Bunsen was one of the first investigators to use line spectra to identify elements. मतलब ये जो साइंटिस्ट है, ये इसका आप नाम जरूर ध्यान रखना, रॉबर्ट बुनसन। इन्होंने जो है सबसे पहले बताया था कि किसी भी गैसियस एटम में या किसी भी एलिमेंट्स में किस टाइप से लाइन स्पेक्ट्रा ड्रॉ होती है, वो रॉबर्ट बुनसन ने सबसे पहले स्टडी की थी इसके बारे में। ठीक है, आगे देखना, रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड when the minerals were analyzed by spectroscopic chemical methods. The element helium was discovered in the sun by spectroscopic method. ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हीलियम है वो कौन सी मेथड के द्वारा सन पर सबसे पहले पता चला गया उसके बारे में कि हीलियम जो है वो सन पर प्रेजेंट है, तो मेथड का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, line spectrum of hydrogen, when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the hydrogen molecule dissociated and the energetically excited hydrogen atoms produced emit electromagnetic radiations of discrete frequencies. The hydrogen spectrum consists of several series of lines named after their discoverers. Balmer showed in 1885 on the basis of the experimental observations. खैर, मैं आपको ये क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, मोटा मोटा तरीके से ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में जंप करता है तो वहां से क्या होता है, फोटोन रिलीज होते हैं। तो वो फोटोन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा है कि उस रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उस वेवलेंथ से अपन कैसे पता करते हैं वो कुछ टाइप का फोटोन है, फोटोन का नेचर अपन पता करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उसके बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको ये टॉपिक जरूर समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।